हेलो एवरीवन। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर 2022 के लिए। बीएससी फर्स्ट ईयर 2022 जूलॉजी सेकंड पेपर। जूलॉजी फर्स्ट पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं, जाके चैनल पर देख सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर सेकंड पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो 2000 परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इन प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो आपकी 85% बनेगी और 2022 परीक्षा में आपको कोई फेल करने वाला नहीं है। आप सभी को पता है बीएससी बीए सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर आते हैं, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर अपलोड होते हैं। तो फर्स्ट ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री का तीनों पेपर और बॉटनी के और जूलॉजी के आपके सामने मैं सेकंड पेपर बता रहा हूँ। फर्स्ट पेपर भी अपलोड हो चुका है, थर्ड पेपर भी हो जाएगा। तो जाके आप देख सकते हैं सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डल चुके हैं। आप जो कमेंट करते हैं, कमेंट करने की आपको ज़रूरत है नहीं, आपको सभी क्वेश्चन चैनल पर मिल जाएंगे। देखिए आपको जो प्रश्न बता रहे हैं, आप सभी को पता है बीएससी का रिजल्ट बहुत ख़राब होता है, लेकिन आप जो प्रश्न बता रहे हैं वो याद कर ले तो आप 85 से 90% नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आपको जो प्रश्न बता रहे हैं ये ज़रूर याद कर लेने हैं और जो आपके टीचर बताते हैं वो भी आपको ज़रूर एक बार देख लेने हैं। हमारे चैनल के साथ आप जुड़ जाते हैं तो आपको यहाँ पे क्लास भी ऑनलाइन मिलती रहती है। बीएससी में आप सभी को पता है रिजल्ट कितना ख़राब होता है, इसलिए हमने कंप्लीट बीएससी की पूरी नॉलेज डिटेल्स चैनल पर डाल रखी है, जिससे सभी छात्रों को सुविधा मिलती है। तो जाके जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे जब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह अपलोड होता है किसी भी चैनल के किसी भी पेपर के, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है और आप वीडियो देख सकते हैं। किसी भी पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम से पहले हम आपको लाइव आकर भी बताते हैं कि एग्जाम में किस तरीके से पेपर करना है, कौन से पेपर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता सकते हैं कंप्लीट। और देखिए इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम की जो आईडी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। जैसे ही उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने इंस्टाग्राम का पेज आ जाएगा, फिर आपको उसको फॉलो कर लेना है, जिससे आपको कोई दिक्कत आती है। और इंस्टाग्राम पर भी हम स्टोरी अपलोड कर देते हैं जिस दिन जिसका पेपर होता है, और या फिर हम स्टोरी भी अपलोड कर देते हैं और रील्स भी अपलोड कर देते हैं। जरूर आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है। अब देखिए आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, तो जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब भी अपलोड होगी नोटिफिकेशन मिलेगी। गुणसूत्री उत्परिवर्तन को विस्तार से समझाइए। प्रश्न को ध्यानपूर्वक नोट करना है, वरना आप कमेंट करेंगे कि आपने प्रश्न बताया नहीं, एग्जाम में पूछ लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टर्नर सिंड्रोम क्या है, अपूर्ण प्रभाविता क्या है, दोनों आपको बताना है। ट्रांसक्रिप्शन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। देखिए एक प्रश्न कम से भी कम 4 से 5 तरीके से बदलकर आता रहता है, तो आपको जरूर ध्यान रखना है कि कौन सा प्रश्न कितने तरीके से बदलकर आ रहा है। और देखिए आपको पेपर जरूर देख लेने हैं। आप सभी को पता है कि पिछले 4 से 5 वर्ष के पेपर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको कंप्लीट ध्यान रखना है कि पेपर कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, वरना आपको दिक्कत आएगी। नेक्स्ट देखिए, समसूत्री और अर्धसूत्री दो विभाजन होते हैं, दोनों में आपको अंतर याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। ओकाजाकी खंड आप सभी को पता है, जो डीएनए की संरचना होती है उसमें क्या बनता है, ओकाजाकी खंड, तो उनका जो आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिख देनी है। और नेक्स्ट देखिए, टीआरएनए संरचना और टोपो आइसोमरेज, ये आपको कंप्लीट तीनों पर संक्षिप्त टिप्पणी याद कर लेनी है। देखिए आपको प्रश्न भूल कर नहीं जाना है और प्रश्न गलत नोट नहीं करना है, वरना एग्जाम में आपको दिक्कत आ सकती है। आप बोलोगे आपने प्रश्न बताया नहीं, एग्जाम में पूछ लिया गया, और आप फिर कहेंगे कि आपने प्रश्न गलत बताया था, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, ड्रोसोफिला लिंग निर्धारण पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। और देखिए इन सभी प्रश्नों के आपको उत्तर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर है वो ओपन हो जाएंगे और आप वहां से उत्तर भी नोट कर सकते हैं इन सभी प्रश्नों के। तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है इन सभी प्रश्नों के उत्तर का, तो जाके उस लिंक पे क्लिक कीजिए, लिखा मिलेगा वहां पे कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए लिंक पे क्लिक करें। आपको लिंक पे क्लिक कर देना है, आपके सामने उत्तर ओपन हो जाएंगे, आपको उत्तर वहां से लिख लेने हैं। नेक्स्ट देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, रासायनिक संगठन व कार्य आपको बताने हैं। संक्षिप्त टिप्पणी आपको एक तरीके से लिखनी है। और नेक्स्ट देखिए, गोल्जी का संरचना व कार्य दोनों आपको बताने हैं, एक तरीके से आपको इस पर टिप्पणी लिखनी है गोल्जी का पर। नेक्स्ट देखिए, प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। आप सभी को पता है प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर हर साल एक ना एक अंतर या फिर 2 से 3 अंतर पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न हर साल बदल कर आता रहता है। या पूछ लिया जा सकता है प्रोकैरियोटिक कोशिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर यूकैरियोटिक कोशिका पर संक्षिप्त टिप्पणी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, परासरण व विसरण दोनों आपको याद कर लेने हैं।
परासरण विभिसरण क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका सिद्धांत। आप सभी को पता है जूलॉजी का जो फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है और थर्ड पेपर है, इनमें मिलते जुलते क्वेश्चन है। तो कृपया एक पेपर को आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपको सेकंड पेपर में दिक्कत नहीं आएगी, और सेकंड पेपर को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपको थर्ड पेपर में दिक्कत नहीं आएगी। तो जो पेपर में आपको दिक्कत आती है उसको आपको ज़्यादा ध्यान से पढ़ लेना है, वरना आपको आगे दिक्कत आने वाली है। कोशिका सिद्धांत आपको कंप्लीट याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, वाटसन क्रिक मॉडल। देखिए आप सभी को पता है वाटसन द्वारा प्रतिपादित मॉडल को आपको संक्षिप्त से बताना है। प्रश्न बदल कर आएगा तो आप वहाँ से बोलेंगे कि आपने प्रश्न एग्जाम में बताया नहीं है, एग्जाम में पूछ लिया गया। तो यहाँ से आपको बिल्कुल सही तरीके से जो प्रश्न बता रहा हूँ उसको नोट करना है, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान से सुनना है, वरना आपकी गलती होगी तो आप उसका दोषी मुझे ठहराएंगे। नेक्स्ट देखिए, डीएनए संरचना आपको बतानी है। जो डीएनए की संरचना है वो आपको कंप्लीट याद कर लेनी है कि डीएनए की संरचना क्या है, वो भी आपको देख लेनी है। नेक्स्ट देखिए, प्राणी कोशिका संरचना। प्राणी कोशिका संरचना क्या है उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। केंद्रक की संरचना क्या है उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। प्राणी कोशिका संरचना और केंद्रक की संरचना दोनों आपको देख लेनी है। नेक्स्ट और लास्ट देखिए, पूरक जीन क्या है, बैंक क्रॉस क्या है, दोनों आपको याद कर लेने हैं। लास्ट देखिए, ये सेकंड लास्ट था, लास्ट देखिए, डीएनए आरएनए में अंतर। जो डीएनए है और आरएनए है उसमें आपको कंप्लीट अंतर देख लेना है। डीएनए क्या है और आरएनए क्या है, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। जैसे देखिए आपको ऊपर बता रहे हैं, जैसा कि देखिए ये प्रश्न है समसूत्र विभाजन तथा अर्धसूत्र विभाजन। इसमें से आपसे परीक्षा में समसूत्र विभाजन भी पूछा जा सकता है और उसमें उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं। और ऊपर देखिए जैसे कि टर्नर सिंड्रोम है, यह आपसे पूछा जा सकता है, या फिर टर्नर सिंड्रोम पर आप एक छोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो टर्नर सिंड्रोम पर आपको कंप्लीट याद कर लेना है। टर्नर सिंड्रोम क्या है पूरा याद कर लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप कोई जैसे कि बड़ा प्रश्न है उसमें आप छोटा प्रश्न भी याद करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए आप सभी को पता है बीएससी में जो रिजल्ट है वो डिपेंड करता है कि विद्यार्थी ने कॉपी में कितना लिखा है और कैसे लिखा है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि हमने कितना लिखा है और कैसा लिखा है, उसको ध्यान से जो एग्जामिनर होता है वो पूरा यही चेक करता है कि आपने कैसा और कितना और किस प्रश्न में कितना पूछा और कितना लिखा है। जो बातें हमने बताई उनको आप फॉलो करते हैं, और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को। और इन सभी प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाके चेक कीजिए। लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने उत्तर ओपन हो जाएंगे। और अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना। और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको हमने बता दिए, और सभी प्रश्नों को नोट कर लो। इन सभी प्रश्नों के अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, ये सभी प्रश्न आप याद कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में 80 से 85% नंबर मिलेंगे, जो आपको बहुत ही मदद मिलेगी बीएससी पास करने में। आप सभी को पता है बीएससी पास करने में कितनी दिक्कत आती है, जो बीएससी करते हैं उनको ही पता होती है बीएससी कैसे की जाती है। लेकिन बीएससी इतना हार्ड भी नहीं है जितना आप सोचते हैं, तो हम आपके जैसे से हेल्प करते हैं उसको आपसे ध्यान से देखना है। तो आपको कंप्लीट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे जब भी वीडियो वगैरह अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप वीडियो देख सकेंगे। तो आप वीडियो एंड करते हैं, जो मैंने आपको बातें बताई है उनको ज़रूर फॉलो करना, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, जिससे आपको बीएससी में पूरी हेल्प मिलेगी इस चैनल के द्वारा। तो आप वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।